बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इस्लामी माशियात के हवाले से असाइनमेंट नंबर 4 दी थी। आज हम इसके असाइनमेंट नंबर 5 पे बात करेंगे। इसके क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। आपको वन बाय वन मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। पहला पार्ट है, पाकिस्तान में निज़ाम बैंककारी को इस्लामी मईशत में ढालने के अमल को ज़ेर बहस लाएं। आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो निज़ाम बैंककारी चल रहा होता है वो कन्वेंशनल इकनॉमिक्स पे बेस करता है, और जो इस्लाम का निज़ाम बैंककारी है वो कन्वेंशनल जो निज़ाम बैंककारी है उससे कदरे मुख्तलिफ है। और इसका सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो सूद की बुनियाद है। जो आम निज़ाम बैंककारी चल रहा है तमाम दुनिया में, उसकी बुनियाद सूद पर है, जबकि इस्लामी निज़ाम मईशत के एतबार से जो इस्लामी बैंककारी का तस्वुर है वो सूद से पाक मईशत का है। पाकिस्तान में भी इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है, जिसके अंदर दो तरीक़ों से इस्लामी बैंककारी को इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर ही जो है वो इस्लामिक विंडो खोल दी गई हैं कि वहाँ से इस्लामी बैंककारी का प्रोसेस जारी रहता है, जो कि सूद से पाक होगा। जबकि दूसरी जो सूरत है वो ये है कि पूरी की पूरी इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस जो हैं वो ओपन की जा रही हैं। कन्वेंशनल बैंक्स भी अपनी इस्लामी बैंकिंग की ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं सोलली जो इस्लामिक बैंकिंग पर ही सारे बेस करते हैं। तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बैंकारी को इस्लामी मईशत में ढालने का अमल हुआ है, उसको आपने तफसील के साथ बयान करना है। दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो इस्लामी निज़ाम मईशत में मालियाती पॉलिसी का किरदार वज़ा करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मालियाती पॉलिसी क्या है। मालियाती पॉलिसी, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है बुनियादी तौर पे अपने जो आमदन और अखराजात का हिसाब किताब है उसको दुरुस्त करने के टूल्स इस्तेमाल करती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे जैसे हम बजट को देखते हैं तो वो दो हिस्सों के फ़र्क पे मुश्तमिल होता है। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिन जो कि गवर्नमेंट के अखराजात कहलाते हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की वसूलियाँ हैं, यानी जो टैक्सेस की शक्ल में बुनियादी तौर पे हासिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की आमदनी है। अब अगर इसका फ़र्क जो है वो बराबर नहीं है, यानी वो सिफर नहीं है, और अगर फ़र्क इसमें मनफी हो जाता है तो फिर हमारा बजट डेफिसिट हो जाता है, या फिर दीगर और मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हम जो मालियाती पॉलिसी के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया या टैक्सेस हो गए, या इसके अलावा इनको कम करके ज़्यादा करके आप जो है वो बुनियादी तौर पे मालियाती पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट द डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। अब कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में जो ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस्लामी निज़ाम मईशत में मालियाती पॉलिसी के टूल्स में एक अहम टूल ज़कात का भी ऐड हो जाता है, जो कि दूसरे जो निज़ाम मईशत है उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इन डिटेल मालियाती पॉलिसी के किरदार इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से आपने इसके अंदर वज़ा करना है, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के हवाले से नहीं करना है। ठीक है, तो ये दूसरा हिस्सा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये दोनों आप पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करके इसी तरह से मुझे रिटर्न फॉर्म में सबमिट करवा देंगे। इसको आप से मोस्टली तो आपको बुक से मिल जाएगा इसका मटेरियल, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर आप इर्द से या इंटरनेट से भी इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। उसके मुताबिक चाहें तो एडिशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से रेलेवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट चीज़ें बीच में ऐड नहीं करनी है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।